हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? सेट थ्योरी, क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास चल रही है बेटा। और प्रीवियस वीडियोस जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं पहले वो देख लें। आज हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि जो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ रखा है उसको प्रैक्टिकल मतलब जनरल लाइफ के अंदर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं और उनका फॉर्मूला का डेरिवेशन मतलब वो आए कहाँ से, जनरेट कहाँ से हुए? यूजिंग वेन डायग्राम। तो हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को यूजिंग वेन डायग्राम ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहली बात करते हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट ले लिया हमने ए और बी, उनकी बात चल रही है भाई। तो देखो वेन डायग्राम कैसे कैसे बना सकते हैं? इसके अंदर दो बात हो सकती है, एक तो ऐसा बन सकता है और दूसरा कैसे बन सकता है? ऐसा बन सकता है। ठीक है, ये दो सेट हम ऐसे बना सकते हैं इनके। अब देखिए क्या होता है बेटा, इसको हमने बोल दिया सेट ए सेट बी। ये सेट ए ऊपर लिख देते हैं इसका, सेट ए और ये सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाइव है। ये डिसजॉइंट सेट है हमारे, क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की बात करता हूँ तो सेट ए पूरा आएगा ये, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बोलता हूँ तो ये पूरा सेट बी आ जाएगा। तो यहाँ पर एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए और सेट बी के अंदर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए भी। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पहला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बताइए क्या होगा, ये पूछ लिया कि ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बताना है आपको। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। इस फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा बच्चों? ए के अंदर एलिमेंट प्लस बी के अंदर एलिमेंट साफ साफ दिख रहा है, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए का एलिमेंट आ गया प्लस एन ऑफ बी आ गया, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? डिराइव हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दे रहा है इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी से मिलेगा हमको। ठीक है, ये कब है? जब दोनों डिसजॉइंट सेट है। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कीजिए। फिर देखते हैं इस वाले केस को, जब इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। अब देखो हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा इज नॉट इक्वल टू फाइव, फाइव नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा? ये पूरा ए है, इसमें से इंटरसेक्शन हटा देंगे तो ए माइनस बी आ जाता है। पूरे बी में से अगर इसका कॉमन पार्ट हटा देते हैं तो बी माइनस आ जाता है। ठीक है, इसको हम एक नाम और देते हैं ओनली ए ओनली बी। अब अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा, तो देखो यहाँ पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात चल, सॉरी ए यूनियन बी की बात चल रही है कि ए यूनियन बी बताओ क्या होगा। तो देखो कैसे डिराइव करेंगे, इसको डिराइव कैसे करेंगे भाई? पहले क्या करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लो, फिर प्लस एन ऑफ बी ले लिया। अब देखो जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए लिया था तो इसको कैसे लिख दिया मैंने? इसको मैंने लिख दिया एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए के अंदर क्या आ गया? ए माइनस बी क्या एलिमेंट है? ए इंटरसेक्शन बी। फिर प्लस एन ऑफ बी के अंदर क्या जाएगा बच्चों? एन ऑफ ए, ये बी माइनस ए आ गया, बी माइनस ए के अंदर एलिमेंट है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया। तो हमने क्या देखा? वैसे तो हमको क्या पता लग रहा है कि एन ऑफ ये क्या होना चाहिए? ये होना क्या चाहिए? इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट। तो यहाँ से पूर्ण में कर दो, ये एक रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया और ये तीसरा रीजन हो गया। तो ए यूनियन बी आना क्या चाहिए था? एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, ये आना चाहिए था अपने पास आंसर, लेकिन आ क्या आ गया? ये आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इस वाले में क्या हो रहा है? ऐसा करने पर एक ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
और माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। आई क्या बात समझ में? ऐसा क्यों किया अभी? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास 2 बार ऐड हो गया है, यहाँ पे दोनों टाइम ऐड हो गया है, जबकि हमें एक ही बार चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग लर्न कर लेंगे, लिख लीजिए इसको भी। अगला देखो बेटा, फॉर एनी 3 सेट्स, तो अगर 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे, एक सेट ऐसा बना लेंगे, दूसरा सेट इसको कट करेगा और तीसरा इसको भी कट करेगा, तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया सेट सी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो ये मिडिल वाला पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, तो इसका नाम हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन है भाई। ये वाला क्या हो गया बाहर वाला, ये वाला हो गया ओनली ए, ओनली ए, ये वाला हो गया अपने पास ओनली बी, और ये वाला हो गया अपने पास ओनली सी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, इसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या क्या आ रहा है अपने पास, इसमें आ रहा है अपने पास बी इंटरसेक्शन सी, और इसमें क्या आ रहा है बच्चों अपने पास बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी नहीं ए आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला आ गया ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया अपने पास बी इंटरसेक्शन सी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया ओनली ए ओनली बी ओनली सी। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बताइए कि तीनों में कितने हैं, तो इसको अगर हम क्या करेंगे, पहले तो तीनों को ऐड कर देंगे भाई, पहले तो तीनों को ऐड कर देंगे, क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ऐड कर दिया। अब ऐसा करने में क्या होगा, ये और ये तीनों एक एक बार एक्स्ट्रा आ गए, तो हम क्या करेंगे, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। अब तीनों को एक एक बार सब्ट्रैक्ट करने से तो सारे गायब हो गए, बट एक बार तो लेना था, ये वाला पोर्शन भी गायब हो गया, इसको लेना है, तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये अपना फॉर्मूला डिराइव होके आ गया है। क्या फॉर्मूला है, कैसे याद रखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो कैसे करेंगे, पहले तीनों को ले लो, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, तीनों को ऐड कर दिया अभी अपन ने। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि तीनों को ऐड करने से क्या हुआ, ए लेने पर क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन था ये एक बार इधर आ गया, इधर आ गया, दोनों आ गए, ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया, बी में ये वापस आ गया, सी में ये वापस आ गया, तो दो दो बार आ गए ये तीनों पोर्शन, तो एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन ऐसा करने पर क्या हुआ कि ये वाला भी गायब हो गया, ये तो चाहिए, तो इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो कि हमको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो फॉर्मूला देख लिया हमने, हम डायरेक्ट वेन डायग्राम की हेल्प से विदाउट फॉर्मूला भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे करना है वो सीख लेते हैं पहले। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, तो कैसा बनेगा ये, सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो जब भी दो सेट की बात होगी है ना, तो सबसे पहले हमको क्या फिल करना है, इसको फिल करना है, सबसे पहले फर्स्ट हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को फिल करना है, मुझे दिख नहीं रहा है, चलिए मैं लिख देता हूँ ऊपर। हमको सबसे पहले क्या करना है बेटा, इस पार्ट को फर्स्ट फिल ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर भर देंगे हम लोग, इसके बाद इसको भरना है रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग रह गया है, और फिर इसको भरना है जो भी रिमेनिंग रह गया है, और ये अपना यूनिवर्सल होता है। अब ये समझो, इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा। जैसे मान लो ये हमने दो सेट ले ली, ए बी यूनिवर्सल सेट, आपसे ये बोला कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 50 है, बी में जो एलिमेंट है वो 40 है, और दोनों में जो कॉमन है वो 30 है। तो हमसे पूछा एन ऑफ ए यूनियन बी, तो हम लोग यूजिंग फार्मूला तो कर ही लेंगे, फार्मूला लगा करके तो हम निकाल ही लेंगे। वेन डायग्राम से कैसे निकालें, तो वेन डायग्राम क्या करता है भाई, वेन डायग्राम क्या कहता है आपको, सबसे पहले क्या करो, कॉमन वाले को फिल कर दो, तो सबसे पहले कॉमन वाले को फिल कर देते हैं भाई, तो 30 तो यहाँ पर आ गए। अब ए के पास 50 है, 30 हो चुका है, 20 बचा, फिर इसके पास 40 है, 30 आ चुका, 10 बचा, तो टोटल ए यूनियन बी मतलब ये पूरा कितना हो गया भाई, 20 प्लस 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 60,
तो हमारे पास ए यूनियन बी कितना आ गया भाई 60 आ गया। यहाँ देख नहीं रहा है, इसको वापस से मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और आप लोगों के लिए यहाँ लिख के बता रहा हूँ। तो टोटल क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 10 दैट इज 60। तो ये अपने पास ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डायरेक्ट आ जाते हैं। तो विदाउट फॉर्मूला भी हम वेन डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, हमको जब वेन डायग्राम को फिल करना होगा तो सबसे पहले हम इस कॉमन पार्ट को भरेंगे, फिर रिमेनिंग इसके अकॉर्डिंग, फिर रिमेनिंग इसके अंदर कर देंगे और फिर जो भी क्वेश्चन है उसके अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में? चलिए कॉपी कीजिए फिर आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अगर 3 सेट है तो कैसे करेंगे। तो 3 सेट में क्या होगा भाई, वेन डायग्राम बना लो पहले। ये कैसे बन जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी एंड सी ये हो गया अपने पास। सबसे पहले बन गया। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ये पोर्शन क्या है अपने पास, हमने बताया था भी आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ये पोर्शन क्या है, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी बोल दो। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी और ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया ओनली ए, फिर ओनली बी और फिर ओनली सी। तो जब भी वेन डायग्राम में फिल करेंगे वैल्यूज को तो किस तरह से करेंगे ये देखो भाई, वो बताता हूँ मैं आपको किस तरह से करने वाले हैं हम लोग फिल। सबसे पहले इस पोर्शन को फिल करो, इसको फर्स्ट नंबर पे इसको फिल करना है। फर्स्ट नंबर पे जो तीनों में कॉमन है उसको फिल करो। फिर क्या करो, सेकंड नंबर पे इसको इसको और इसको सेकंड प्रेफरेंस दो, जो बच गया वो इसमें डाल दो। और उसके बाद लास्ट में थर्ड नंबर पे इसमें ये वाला थर्ड नंबर, ये ओनली ओनली और ओनली। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को फिल करो, फिर सेकंड नंबर को फिल करो और फिर थर्ड नंबर को। फॉर एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए आपको दिया n ऑफ a इज इक्वल टू 80, n ऑफ b इज इक्वल टू 70, n ऑफ c इज इक्वल टू 60। फिर आपको दिया n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 30, n ऑफ b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 40, n ऑफ a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए इधर ले लेते हैं। ये था 60 और n ऑफ a इंटरसेक्शन c आपको दे दिया 20 और आपको दे दिया n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू 10 दे दिया, ये दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों के अंदर क्या होगा, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c बताइए। तो या तो फॉर्मूला लगा लो भाई, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर लो सॉल्व, या फिर अगर वेन डायग्राम से करना चाहते हो तो कैसे होगा। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट, ए बी और सी तीनों बन गए सेट अपने। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन इस वाले को भरेंगे। तो इसका नंबर है 10, ये 10 आ गया। अब ए और बी को भरो, तो ए और बी के अंदर कितना है 30, जिसमें 10 आ चुका है तो 20। फिर बी और सी को भरो, बी और सी में 40, 10 आ चुका 30। फिर सी और ए को भरो 20, 10 आ चुका 10। अब आ जाओ ए के पास, ए को भरना है तो ए में 80 है, तो टोटल कितने आ चुके हैं 20 20 40, तो यहाँ 40 रह गए। यहाँ पर बी में कितने हैं 70, तो 50 60 तो 10 आ गया, ठीक है। और सी में कितने हैं 60, तो 30 20 50 ये भी 10 आ गया। तो अगर अब आपसे टोटल पूछ रहा है तो सबको ऐड कर दो, 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 10 इनको ऐड कर लो। अब आपसे अगर पूछ लिया कि ओनली ए में कितने हैं, तो ओनली ए में बता दो, ओनली बी में, ओनली सी में। तो डायरेक्ट हम वेन डायग्राम की हेल्प से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में क्या करने वाले बच्चों, कि जो भी हमने अभी पढ़ा है इसको अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.6, उसमें वेन डायग्राम की हेल्प से प्लस फार्मूला, यूजिंग फार्मूला भी हम लोग बताएंगे कैसे करना है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर बच्चों।